हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है और काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस में यूज़ भी होता है। तो बेसिकली कंसेप्ट को समझते हैं ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के सबसे पहले तो। राइट, सो कंसेप्ट को हम लोग कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से ट्राई करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें हमें नोटिफिकेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है। सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पर यूज़र के पास ऑप्शन है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, और अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो उस केस में अगर यूज़र नोटिफाई में क्लिक करता है तो जब भी वो प्रोडक्ट स्टॉक में आएगा तब तुम्हें यूज़र को एक नोटिफिकेशन सेंड करनी है, राइट, कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, तुम लोग जाकर चेक कर सकते हो या फिर परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्राई करते हैं ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के अंदर हमारे पास एक कॉन्क्रीट यहाँ पे एक इंटरफेस होता है, राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्वेबल। और एक यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर होता है। तो ऑब्जर्वेबल उस केस में हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, राइट। और ऑब्जर्वर जो बन जाएगा वो है हमारा यूज़र, राइट। तो बेसिकली ये जो यूज़र है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, राइट, इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी जो स्टॉक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए, राइट। बेसिकली इसके जो स्टॉक्स है, इस प्रोडक्ट के जो भी स्टॉक्स है रिमेनिंग, वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए, तब हमारे पास ये यूज़र को नोटिफिकेशन जा सकता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है परचेज करने के लिए, राइट। तो बेसिकली ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो बेसिकली अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक, राइट। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक इंटरफेस होता है, राइट, ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल इंटरफेस होता है, राइट। और हमारे पास होता है इसका हैज़ अ रिलेशनशिप होता है इसके साथ, ऑब्जर्वर के साथ, राइट। ये होता है ऑब्जर्वर इंटरफेस, INTF, राइट। ये होगा ऑब्जर्वर इंटरफेस। अब इसके कॉन्क्रीट क्लासेस होगी, राइट। ये होगी ऑब्जर्वेबल कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। ये होगी ऑब्जर्वेबल कॉन्क्रीट क्लास और इसके अंदर इस इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, राइट। यहाँ पे होगा हमारे पास ऑब्जर्वर, राइट, वो कि एक हमारे पास लिस्ट होगी, राइट, लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर LO, राइट। और इस लिस्ट के अंदर हम लोग जब भी कोई भी यूज़र नोटिफाई मी पर क्लिक करता है तो हम लोग इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, राइट। इसमें फंक्शन होगी हमारे सिंपल ऐड, रिमूव, और एक होगा हमारे पास नोटिफाई, राइट। जब भी हम लोग नोटिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली सभी को नोटिफाई कर देगा, राइट। और एक होगा हमारे पास अपडेट स्टॉक्स करके, राइट, जो कि हमारे स्टॉक्स को अपडेट करेगा। जब भी हमारे स्टॉक्स इसमें आ जाएंगे तब हम लोग स्टॉक्स को कर देंगे ऐड, राइट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। अब इसकी भी कुछ कॉन्क्रीट क्लासेस होंगी, राइट। जैसे यहाँ पर भी यूज़र्स हो सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स के यूज़र्स हो सकते हैं, राइट। बेसिकली हम लोगों ने इसको इंटरफेस क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल यूज़र है ना, नॉर्मल यूज़र हो सकता है, या फिर और एक्सटेंड होके यहाँ पे हमारे पास VIP यूज़र हो सकता है। जैसे VIP यूज़र के साथ जिसने 50+ प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रखे हैं, राइट, पास्ट में,
वो हो गया हमारा वीआईपी यूज़र, नॉर्मल यूज़र जो कि न्यू है, लेस देन 50 प्रोडक्ट्स उसने ऑर्डर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, राइट। तो अब यहाँ पर इसके बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है, राइट। तो हम लोग डिपेंडेंसी इन्वर्जन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र क्लासेस को लिखता हूँ, राइट, या फिर हम लोग ऑब्जर्वर कह सकते हैं। और इसके अंदर एक फंक्शन होगा अपडेट करके, जो कि इसमें अपडेट कर देगा या फिर इसको नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे स्टॉक के अंदर आ चुका है, राइट। और बेसिकली इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग पास करेंगे इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेबल कॉन्क्रीट क्लास का, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वो हम लोग यहाँ से पास कर देंगे, राइट। या तो हम लोग इस नोटिफाई के अंदर से भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट आईडी वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जर्वेबल क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो हमारे यूज़र के अंदर एक्सेस हो जाएगी, राइट। सो बेसिकली ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है। आई होप तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, राइट। तो अब फिर से देखते हैं एक बार, राइट। तो हमारे पास क्या है, अब हम लोग इसको नोटिफाई मी के रिगार्डिंग देखते हैं, राइट। नोटिफिकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग देखते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे होगा नोटिफिकेशन सर्विस, राइट, नोटिफिकेशन सर्विस यहाँ पे हमारे पास होगी। वेट, लोग अच्छे से बनाते हैं इसको। तो लेट्स से हमारे पास है नोटिफिकेशन सर्विस, हमारे पास है नोटिफिकेशन सर्विस, हमारे पास है ऑब्जर्वेबल यूज़र, राइट। उसके बाद है इसकी कॉन्क्रीट क्लासेस, राइट। सो नोटिफिकेशन सर्विस के भी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि ईमेल नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन, राइट। उसके बाद हमारे पास हो सकता है यूज़र्स के टाइप, राइट। सो ये जो ऑब्जर्वेबल है इसमें यूज़र्स के टाइप भी हो सकते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, एक होगा नॉर्मल यूज़र, एक होगा वीआईपी यूज़र, राइट। तो आई होप ये चीज़ तो तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब इसमें हम लोग नेमिंग करते हैं अच्छे से। तो बेसिकली ये है हमारा नोटिफिकेशन सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, राइट। और इसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसका टाइप होगा यूज़र, राइट। यूज़र्स की एक लिस्ट होगी यहाँ पे हमारे पास, जिसको हम लोग नाम देंगे यूज़र लिस्ट। बस इतना ही होगा हमारे पास यहाँ पे। तो अब इससे ये जो क्लासेस है ये इज अ रिलेशनशिप में होंगी, राइट। तो बेसिकली हमारे पास है एक मेल नोटिफिकेशन, और लेट्स से एक है एसएमएस नोटिफिकेशन, राइट। और इसके अंदर हमारे पास होगी मेथड्स, राइट, मल्टीपल मेथड्स होगी। सबसे पहले तो एक होगा ऐड, राइट, एक होगा रिमूव, और एक होगा हमारे पास अपडेट, अपडेट स्टॉक्स, और एक होगा हमारे पास नोटिफाई, राइट। तो ये सारे मेथड्स होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे भी सेम वही मेथड्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो ये लिस्ट ऑफ यूजर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो ये होगा लिस्ट ऑफ यूज़र, और इसको हम लोग नाम देते हैं यूज़र लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा ऐड, इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जर्वेबल इस वाले क्लास का, राइट, इस वाले इंटरफेस का। तो ये होगा ऐड। दूसरा होगा हमारे पास रिमूव, अपडेट स्टॉक्स,
और हमारे पास होगा अपडेट स्टॉक्स, और हमारे पास होगा एक नोटिफाई, राइट। सो जिसको हम लोग कॉल करने के बाद सभी यूजर्स को नोटिफिकेशन चली जाएगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, बस इसमें अपडेट के अंदर, इस नोटिफाई वाले के अंदर यहाँ पर होगा कि हम लोग एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं, राइट। अब इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर है हैज़ अ रिलेशनशिप्स, राइट, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है एज अ रेफरेंस यहाँ पे लिस्ट के अंदर है, राइट, ये वाला यूज़र ऑब्जेक्ट। तो ये वाली क्लास होगी यूज़र, राइट, ये वाली क्लास है हमारी यूज़र क्लास। और इसके अंदर हमारे पास अभी कोई फंक्शंस नहीं है, इसके अंदर बस एक ही फंक्शन होगा अपडेट करके, राइट, अपडेट। अब इनके बीच में होगा इज अ रिलेशनशिप, राइट। ये है हमारा नॉर्मल यूज़र, नॉर्मल यूज़र, और लेट्स से ये है हमारा प्रीमियम यूज़र। तो ये नॉर्मल और प्रीमियम किस लिए, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रीमियम यूज़र को वो इन स्टॉक्स आ जाता है, तो इन मतलब उसकी कोई क्वांटिटी अवेलेबल हो जाती है, तो बेसिकली हम लोग प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि प्रीमियम यूज़र को पहले नोटिफिकेशन जाएगी, फिर नॉर्मल यूज़र्स को नोटिफिकेशन जाएगी, राइट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास है नॉर्मल यूज़र। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल यूज़र वाली क्लास के अंदर इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर इसकी डिपेंडेंसी जो है वो पास कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा डिफाइन है, राइट, वो यहाँ पे इस वाले क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली नोटिफिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी इन्वर्जन से यहाँ पे डाल देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा। और क्या है, यहाँ पे भी सेम इम्प्लीमेंटेशन आएगा, यहाँ पे एक और फंक्शन होगा अपडेट करके, राइट, जो कि नोटिफिकेशन एक्चुअल में सेंड करेगा, राइट। तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं एंड बेसिकली यही यही लॉजिक है, राइट। इसके बीच में भी होगा यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारा जो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन पैटर्न है, राइट, ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। आई होप मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है, राइट, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। एंड स्टिल लाइक तुम लोगों को कोई डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, राइट। सो अब इसका कोड देख लेते हैं हम लोग, राइट, काफ़ी सिंपल सा ही कोड है, बट एक बार देख लेते हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। बाकी तुम लोग यहाँ पे इसके नोट्स को भी पढ़ सकते हो, राइट, मैंने पूरे नोट्स भी दिए हुए हैं इसमें, यहाँ पे देख लो तुम लोग, राइट। तो नोट्स के अंदर भी सब सब कुछ ये है बेसिकली। अब आ जाओ, आई होप मैंने नोट्स के अंदर भी सब कुछ डाला होगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ। ये है हमारा ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। तो यहाँ पे तुम लोग अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे देखना, हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेबल इंटरफेस को बनाया है, राइट। उसके बाद एक ऑब्जर्वर बनाया है, राइट, इंटरफेस। और जो कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेबल क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर रही है हमारे ऑब्जर्वेबल को, राइट। इसके अंदर हमारे पास ऑब्जर्वर टाइप का लिस्ट है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास टॉक्स की वैल्यू है, हम लोगों ने कुछ फंक्शन डिफाइन किए हैं, राइट, ऐड, रिमूव, जो भी है, अपडेट एंड नोटिफाई, राइट, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स, ये वाले सारे फंक्शंस है, राइट। उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वर पर ऑब्जर्वर की कॉन्क्रीट क्लास है जिसके अंदर हमारे पास आईडी, ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन से हम लोग डिपेंडेंसी पास कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग अपडेट को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो अब आ जाओ हम लोग नोटिफिकेशन सर्विस को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। नोटिफिकेशन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नोटिफिकेशन सर्विस राइट। यहाँ पे आ जाओ, स्ट्रिंग, इसको हम लोग लिखते हैं पब्लिक क्लास। और एक बार लिख के देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
एक बार इसको रन करते हैं, जावा नोटिफिकेशन सर्विस डॉट जावा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे इसको ऐड करते हैं एंड इसको रन करते हैं, तो ये वर्क हो रहा है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस को सिंपली इम्प्लीमेंट करते हैं। काफ़ी इजी है नोटिफिकेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट करना। तो बेसिकली हमारे पास एक इंटरफेस होगा, राइट। ये होगा हमारा नोटिफिकेशन सर्विस, राइट। नोटिफिकेशन सर्विस नाम का इंटरफेस होगा, जिसके अंदर हमारे पास होगा वॉइड ऐड, राइट। उसके बाद हमारे पास होगा वॉइड रिमूव, राइट। उसके बाद हमारे पास होगा वॉइड अपडेट स्टॉक्स, और उसके बाद हमारे पास होगा अपडेट स्टॉक्स, एंड उसके बाद हमारे पास होगा नोटिफाई, राइट। नोटिफाई ऑब्जर्वर, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, उसकी कॉन्क्रीट क्लास को बनाते हैं। ये तो हम लोगों ने उसका इंटरफेस डिज़ाइन कर लिया है, राइट। अब इसके अंदर उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग यूज़र का भी एक इंटरफेस डिज़ाइन कर लेते हैं, पब्लिक इंटरफेस यूज़र, राइट। और यूज़र के इंटरफेस के अंदर हमारे पास होगा सिंपली वॉइड अपडेट फंक्शन, राइट। सिर्फ यही होगा हमारे पास यूज़र के अंदर। और हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्लासेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो स्टैटिक हम लोग सबसे पहले तो करते हैं मेल नोटिफिकेशन, स्टैटिक क्लास मेल नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट्स नोटिफिकेशन सर्विस, राइट। और इसके अंदर हम लोग ऐड को डिफाइन करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डिफाइन करेंगे रिमूव को, राइट। उसके बाद हम लोग इसको इसके अंदर डिफाइन करेंगे अपडेट को, राइट। एंड देन हम लोग डिफाइन करेंगे नोटिफाई ऑब्जर्वर को, राइट। तो ये सारी डिफिनीशन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी एक लिस्ट ऑफ यूज़र लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। एरे लिस्ट ऑफ यूज़र इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो इसके अंदर हम लोग यूज़र का लेंगे, राइट। और यहाँ पे हमारे लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे यूज़र को, राइट। यहाँ पे हम लोग लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यूज़र को ही, राइट। और इसमें से हम लोग रिमूव कर देंगे यूज़र को, राइट। ये हो गया काफ़ी इजीली, राइट। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक्स भी होगा, राइट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्टॉक्स होंगे हमारे पास। सबसे पहले तो मैं इसके इनपुट को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि राइट मेथड हमारी ओवरराइड हो, राइट। उसके बाद स्टॉक, राइट। और उसके बाद नोटिफाई ऑब्जर्वर, तो ये सबको नोटिफाई करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास होंगे स्टॉक्स, इनिशियली हमारे पास मान लो 10 स्टॉक्स है, राइट। XYZ कुछ भी अमाउंट के स्टॉक्स है हमारे पास इनिशियली, राइट। या फिर इनिशियली हमारे पास स्टॉक्स 0 ही है, ऐसा मान लो, है ना।
उसके बाद हम लोग जहाँ पे भी अपडेट स्टॉक्स को कर रहे हैं, स्टॉक्स इज इक्वल टू डी। अगर हमारे जो स्टॉक्स है पहले से ही छोटे हैं तो नोटिफाई ऑब्जर्वर को हम लोग कॉल कर देंगे, तो जिसमें से सभी ऑब्जर्वर जो है नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा सभी को, राइट। तो ये हो गए स्टॉक्स इक्वल टू स्टॉक्स, जो पुराने हैं उसमें डी ऐड कर देंगे हम लोग नए को, राइट। अब यहाँ पे बस हम लोगों को नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो काफ़ी इजीली हम लोग नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। क्या करना है, फॉर यूज़र यू ऑफ यूज़र लिस्ट यू डॉट अपडेट को हम लोग को कॉल करना है बेसिकली, और ये हमारा सेंड हो जाएगा, राइट। अब ये जो यूज़र है इसकी कॉन्क्रीट क्लास बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं स्टैटिक नॉर्मल यूज़र implements static class normal user, static class normal user implements user, और इसके अंदर हमारे पास होगा एक इंटीजर आईडी, और यहाँ पे हमारे पास होगा अपडेट, राइट। अपडेट के अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे सिंपली आईडी स्टॉक्स अवेलेबल, राइट। तो बस यही है हमारा। आई होप मैंने ये सभी फंक्शनलिटी जो है इम्प्लीमेंट कर दी है। अब तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक नोटिफिकेशन सर्विस को क्रिएट कर देते हैं, नोटिफिकेशन सर्विस एस एन एस इज इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन, ओके, इज इक्वल टू न्यू मेल नोटिफिकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी है, इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना। तो कहाँ पर है ये, इसका एक कंस्ट्रक्टर भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, नॉर्मल यूज़र, और यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन सर्विस का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, नोटिफिकेशन सर्विस ns, so this dot ns इज इक्वल टू न्यू ns हम लोग कर देंगे, राइट। बेसिकली ns हम लोग कर देंगे दिस डॉट ns से इक्वल टू ns, दैट इज न्यू नोटिफिकेशन सर्विस। तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी हम लोगों ने ले लिया है इनपुट के अंदर, तो हम लोग सिंपली ns डॉट ऐड करेंगे न्यू यूज़र, न्यू नॉर्मल यूज़र ऐड करेंगे हम लोग यहाँ में, राइट। और इसके अंदर ns को पास कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग आईडी भी पास करेंगे बेसिकली। यहाँ पे हम लोग आईडी को भी पास करते जा रहे हैं हर एक यूज़र की। दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, राइट। तो हम लोगों ने आई डी भी पास कर दी है, तो यहाँ पे हम लोगों की आई डी भी प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो ये वाला यूज़र हम लोगों ने ऐड कर दिया, एक नया यूज़र भी हम लोगों ने ऐड कर दिया, और एक और नया यूज़र भी हम लोगों ने ऐड कर दिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नोटिफाई करेंगे सबको, राइट। नोटिफाई ऑब्जर्वर, राइट। हम बस इसको रन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे तीनों के पास नोटिफिकेशन भी चली गई है, राइट। तो आई होप ये कोड तुम लोग रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने बेसिकली जो भी यहाँ पे कहा था वही क्लासेस को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया,
और काफ़ी अच्छे से एक्सटेंडेबल भी है। जैसे कि हमारे पास मेल नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट है, हम लोग एसएमएस नोटिफिकेशन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्मल यूज़र है, हम लोग प्रीमियम यूज़र को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर हमारे पास कोई ऐसी फंक्शनलिटी होती है कि कोई प्रोडक्ट इन स्टॉक आ जाता है और प्रीमियम यूज़र को फर्स्ट नोटिफिकेशन जाए, तो इससे हम लोग वो भी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन सर्विस के सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और लो लेवल डिज़ाइन से हम लोगों ने इसको कोड भी किया है। और हम लोगों ने कोड करते वक्त सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया है। जैसे कि यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है, राइट। अ क्लास शुड बी एबल लाइक ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, तो वो वाला प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है, राइट। तो सारे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है। तो बेसिकली सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक अच्छा ऑब्जर्वर पैटर्न हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो में पूरा पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोई तो नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न, राइट। आई होप नेक्स्ट वीडियो का डिज़ाइन पैटर्न होगा जो भी होगा, राइट, फैक्टर डिज़ाइन पैटर्न होगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।